आज हम ब्लड मनी के बारे में बात करते हैं शरीयत में, जिसको दिया भी बोला जाता है। शरीयत लॉ के हिसाब से अगर किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति का खून कर दिया है तो ऐसे केस में 3 ऑप्शन होते हैं। जैसा हमने पहले पढ़ा है एन आई फॉर एन आई, तो अगर किसी ने किसी की जान ली है तो उसके बदले में उसके परिवार के किसी व्यक्ति को अपनी जान देनी होती है। या अगर जो विक्टिम फैमिली है अगर वो चाहे तो दूसरे व्यक्ति को जिसने मर्डर करा है उसको माफ़ कर सकती है और उसके बदले में उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस देनी होती है। तीसरा ऑप्शन ये होता है उसको वो माफ़ कर दे और उसके बदले में कुछ भी ना ले। अगर वो फाइनेंशियल असिस्टेंस की वजह से किसी को मारता है तो उसमें भी मल्टीपल ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में है कि 100 जो ऊँट हैं उसके बदले में वो दिए जाएं। जो दूसरा ऑप्शन है वो 1000 दिनार ऑफ गोल्ड दिया जाए। और जो तीसरा ऑप्शन है 10,000 दिरहम ऑफ सिल्वर दिया जाए। तो ये 3 ऑप्शंस होते हैं और इन ऑप्शंस के बेसिस पे अगर विक्टिम फैमिली वो चाहे, अगर उनको लगता है कि जिसको जाना था चला गया और दूसरे व्यक्ति की अगर जान चली जाए तो उससे उनको किसी तरह का फ़ायदा नहीं होगा और उनका परिवार जो है वो आर्थिक तंगी का जूझेगा, आर्थिक तंगी को। तो उससे बचने के लिए उसके पास 3 ऑप्शन है। मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूँ, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को मारा है तो उसका परिवार जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस लेके आपको माफ़ कर दे। कुछ सालों पहले की बात है, अमेरिका के एक सिटीजन ने पाकिस्तान में ऐसे ही किसी व्यक्ति की जान ले ली थी और प्रेशर बना के फिर बाद में ये ब्लड मनी का जो कॉन्सेप्ट है दिया उसको अप्लाई करा गया और उनको कंपनसेट करा गया और जिसके बाद जो अमेरिकन सिटीजन था वो फ्री हो गया। तो अक्सर इस प्रिंसिपल का फ़ायदा वो लोग उठाते हैं जिनके पास पैसा है, वो गरीब लोगों के जान से खेलते हैं और बाद में कुछ पैसे देके फ्री हो जाते हैं। तो मेरी नज़र में ये नेचुरल जस्टिस पे बेस्ड नहीं है, ये एक लोगों की जो आर्थिक कंडीशन है उसका फ़ायदा इसमें उठाया जाता है। और जो पुराना नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल है एन आई फॉर एन आई, उसको भी मैं काफ़ी हद तक जस्टिफाइड नहीं मानता, क्योंकि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जिसमें जो मर्डर है वो कई बार अनजाने में हो जाता है, एक्सीडेंट से हो जाता है, तो ऐसे में ये एप्लीकेबल नहीं है और सभ्य समाज में इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि उसको मौत की सज़ा से अच्छा है उसको आजीवन कारावास दिया जाए, जिससे वो पूरी लाइफ उस चीज़ को महसूस करे कि उसने क्या काम करा था, प्रायश्चित करे। और वो मेरे हिसाब से एक बड़ी सज़ा होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आप बताइए क्या ब्लड मनी का प्रिंसिपल सही है? अगर आपको लगता है तो आप अपनी ओपिनियन दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।